भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश में कई विरोध प्रदर्शन, धमकी और कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी हुई। अब एक और धार्मिक विवाद खड़ा हो रहा है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक बवाल मचा है। बवाल मचा क्यों है? बवाल इसलिए कि फिल्म के पोस्टर में देवी काली को अपमानजनक तरीके से चित्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माता लीना मनी मैकलेई के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। यूपी पुलिस ने हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक चित्रण के बारे में अपनी फिल्म काली के लिए फिल्म निर्माता लीना मनी मैकलेई के खिलाफ आपराधिक साजिश, पूजा स्थल पर अपराध, जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से शांति भंग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने बताया है कि IFSO इकाई ने काली फिल्म से संबंधित एक विवादास्पद पोस्टर के संबंध में IPC की धारा 153A और 295A के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिल्म निर्माता लीना मनी मैकलेई ने सोमवार को कहा कि जब तक वह जिंदा हैं तब तक बेखौफ अपनी आवाज बुलंद करना जारी रखेंगे। जुबानी हमलों के जवाब में टोरंटो निवासी फिल्म निर्देशक ने यह कहते हुए पलटवार किया है कि वह इसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। मनी मैकलेई ने इस विवाद को लेकर एक लेख के जवाब में एक ट्वीट पोस्ट में तमिल भाषा में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जब तक मैं जीवित हूँ, बेखौफ आवाज बनकर जीना चाहती हूँ। अगर इसकी कीमत मेरी जिंदगी है तो इसे भी दिया जा सकता है। उनके इस बयान के बाद विवाद और बढ़ गया। एक चैनल के कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्री ने भी फिल्मकार लीना मनी मैकलेई का बचाव किया और कहा कि हर किसी को अपने तरीके से देवी देवताओं को देखने और पूजा करने का अधिकार है। भगवान को देखने का हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है। उनके इस बयान का तृणमूल कांग्रेस ने विरोध करते हुए कहा है कि पार्टी कहीं से भी इस बयान का समर्थन नहीं करती है। यह विवाद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खड़ा हो रहा है। भारतीय उच्चायोग ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि उन्हें हिंदू समुदाय की तरफ से शिकायत मिली है कि कनाडा में अंडर टेंट प्रोजेक्ट के तहत एक पोस्टर प्रदर्शित किया गया है जिसमें हिंदू देवी देवताओं की बेअदबी की गई है। हमने कार्यक्रम के आयोजकों से अपनी चिंता जता दी और कहा कि इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। जिनकी वजह से पूरा विवाद शुरू हुआ है उन्हें भी जान लेना जरूरी है। मीना मनी मैकलेई की पहली फिल्म सैंडल को CBFC ने शुरू में मंजूरी नहीं दी थी, जिसे अश्लीलता और अश्लील भाषा, नग्नता और भारत और श्रीलंका के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव का हवाला देते हुए मना किया गया था। उन्होंने हालिया मैथिली एंड अनफेयर टेल के साथ इसी तरह की सेंसरशिप की आवाज उठानी पड़ी थी। तमिलनाडु के विधुनगर जिले में भाकपा से जुड़े एक कृषि प्रधान परिवार में पली बढ़ी हैं। उन्होंने अपने पिता पहली पीढ़ी के स्नातक और तमिल प्रोफेसर के साथ फिल्म समाजों में स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया, जबकि थीसिस अनुभवी फिल्म निर्देशक P भारती राजा पर थी। मीना मैकलेई को कला के बजाय इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने और अपने पिता की मृत्यु के बाद 18 साल की उम्र में शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने अपने करियर में डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन, एक्सपेरिमेंटल पोएम फिल्म बनाई जिन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी, उल्लेख और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।